पास रोज पहुंचती है और रोज आप कहते हैं कि अभी समय नहीं आया, अभी तो केवल 200 सर है, अभी केवल 250 सर है, अभी तो 300 सर है। इसीलिए मलाई खाकर सरकार सोई पड़ी है। लेकिन हम सरकार को बता देते हैं कि हमारे पास अगर 27 लाख लोग हैं, उसमें से 1 लाख लोग भी दिल्ली की सड़कों पर आ गया, चलो दिल्ली का नारा लेकर, तो सरकार हम अपने बूते से जो चाहे मनाना चाहेंगे वो आपको देना पड़ेगा। आज तक सरकार ने हमें कोई कागज नहीं सौंपा, उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हम आपकी बात पर विचार कहाँ तक लेकर गए हैं। पहले जो सरकारें रही उन्होंने इस चीज को कहाँ तक उठाया है, कोई दस्तावेज, कोई कागज सरकार ने दिए। मिलने के लिए तो मंत्रियों से मिले, मिलने के लिए पदाधिकारियों से मिले, सरकार के सचिवों से मिले, लेकिन क्या सरकार ने एक ही कागज फड़ाया और कहा कि हम इस लाइन से इस लाइन तक आगे बढ़ चुके हैं? नहीं दिखाया। तो हम अब सरकार से बातचीत करेंगे अपने बूते पर, अपने मद्दे पर। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम सरकार को कहेंगे कि आप हमें देते हैं, बताइए इसका राज बताइए, कब तक देते हैं और उसके बाद क्या क्या देते हैं उसको हमको लिख कर दीजिए। हम वो कंसंट्रेशन तक जाएंगे जब तक कि आपको जवाब हमारा देना पड़ेगा। आज ये हमारे फौजियों को जो उस समय की लड़ाई, हमारे बीच में वो फौजी भी बैठे हैं जिन्होंने भारत की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया है, और हमें खुशखबरी है कि उनके साथ हमारी माता जी भी हमारे साथ हैं, जो बच्चों को आशीर्वाद दे रही। ऐसी माएं हमारे बीच में है, क्या कर लेगी सरकार? और इसीलिए हमने नारा बनाया था कि जिस देश के फौजी सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य है। मैं कहती हूँ दुर्भाग्य देश का नहीं, ऐसी सरकारों पर लानत है, लानत है, लानत है। जिस देश के फौजी सड़कों पर, ऐसी सरकारों को लानत है, लानत है, लानत है। अब हम बात करेंगे तो हम अब खुलकर बात करेंगे। हम आज तक किसी से नहीं डरे हैं, हम केवल ईश्वर से डरे हैं। तो आज हम इन सरकारों से भी नहीं डरते और सरकार को चेतावनी देते हैं कि इसका जवाब हमें चाहिए। हमारी कमेटी के जो लोग हैं सुबह शाम आपसे मिल रहे हैं, आप मिलना नहीं चाहते, सरकार देते हैं। क्या समझ रखा है आपने? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है और ये सम्मान इतना खोखला नहीं है कि आप उस सम्मान को मिट्टी में मिला दे और आपका गर्व, आपका जो अहंकार है वो हमारे सम्मान के ऊपर आ जाए। ये कैसे हो जाएगा? हम अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं, फौजियों के सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं, और इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और सरकार से कहेंगे जो हम चाहते हैं वो हफ्ते में देते हो, 10 दिन में देते हो। और मैं ये कहना चाहूंगी कमेटियों के मेंबर से भी कि जो आज तक क्या कारण हुआ कि हमने इतनी बातें कही और सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो उसका लेखा जोखा हम लाइन वाइज लिखते जाए। हम डिफेंस मिनिस्टर से मिले, एक पॉइंट जोड़ दे, उन्होंने क्या कहा, एक लेटर बढ़ा दे, एक साइन की हुई कॉपी अपने पास रखे। हम पोछे रखते जाएंगे, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे लिख देंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास समय नहीं है। हम लिखते जाएंगे, पॉइंट देते जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास लिखावट में, हमारे पास लिखित में सब कुछ रहेगा। ये सरकारें मुकर नहीं सकती कि हमारे से कोई बात करने नहीं आया। और उसके बाद मैं थोड़ा ही शब्दों में अपनी बात अब कंक्लूड करूंगी कि हम किसी तरह की भी कोई कॉम्प्रोमाइज की बात सरकार से नहीं करेंगे। हमने अगर 20% की बात कही है, हम 2% छोड़ने को तैयार हैं। आप मलाई थोड़ी और खा लें, लेकिन हम अपना पूरा सामान अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं भारत की सामान्य नागरिक हूँ और एक नागरिक जो अपने खून पसीने से टैक्स भारत सरकार को देता है, वो कहता है मेरा जो तुमने टैक्स लिया है मुझसे, मेरे फौजियों का उस पर सबसे पहला अधिकार
और ये लड़ाई हम लड़कर रहेंगे। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। 1 रैंक 1 पेंशन लेके रहेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन लेके रहेंगे। मैं इसी बात से अपनी बात को खत्म करती हूँ। समय कमी के कारण हमारे बीच में बहुत लोग हैं, बहुत बढ़िया से आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे सैनिकों की आवाज में बहुत ताकत और दम है।